हाँ जी, नुआंस्ड एथियस्ट क्या कहना चाहेंगे? हेलो, हाउ आर यू गाइस? कैसे हैं आप? हाँ जी, हाँ सर जी, बिल्कुल ठीक, क्या कहना धन्यवाद। चाहेंगे? अच्छा, सॉरी, पिछली बार शायद कुछ माइक में दिक्कत आ गई थी। जी जी। तो एक चीज तो आपकी स्ट्रीम देखी मैंने, चैप्टर 2 यूनिवर्स फ्रॉम नथिंग, बहुत हम्म अच्छी लगी। हम्म। तो एक बार बार लोगों को ये दिक्कत आ रही थी कि हाँ, थ्री डायमेंशन स्पेस, विजुअलाइजेशन। फ्लैट स्पेस कैसे होती है। हाँ ओके, तो फ्लैट अगर आप डिस्कस करना चाहें तो मैं कुछ इसको अंडरस्टैंड करने का एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट सजेस्ट कर जरूर सकता हूँ। बिल्कुल जी, जरूर। बिल्कुल, जरूर देखिए, जरूर। देखो बल्कि कर्व्ड कल स्पेस मुझे क्या किसी होगी। ने सजेस्ट भी किया था कि ये आप नुआंस एथियस्ट से भी जरा डिस्कस करें। अच्छा, आपके थैंक यू बारे सो में कल मच। किसी ने मुझसे जिक्र किया था। थैंक यू। सो देखो, आप ऐसा सोचो कि कर्व स्पेस, सबसे पहले फ्लैट स्पेस को समझने के लिए हमें कर्व स्पेस को समझना पड़ेगा। कर्व हम्म स्पेस कैसी होती है? कर्व स्पेस होती है जैसे ब्लैक होल के अराउंड होती है, जैसे मास के अराउंड होती है। हम्म हम्म। हम्म कि अगर आप उसमें लाइट सीधी डालोगे, वो डिस्टॉर्ट ओके, होगी। तो लाइट ऑलवेज ट्रेवल्स थ्रू स्पेस। जैसे हम्म। स्पेस कर्व हो रही है वैसे ही लाइट कर्व हो रही है, तो वो डिस्टॉर्टेड नजर आएगी हमें। तो वो डिस्टॉर्टेड नजर आएगी। लेकिन जब हम देखते हैं कि मास वाले ऑब्जेक्ट से दूर, जब हम लाइट को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट की तरफ प्रोजेक्ट करते हैं तो वो हम्म। डिस्टॉर्ट नहीं होती। तो इसका मतलब स्पेस जो है वो फ्लैट है। आ ओके, दूसरा एक और तरीका है ये सोचने का कि जैसे वो अर्थ नहीं, वाला एक्सपेरिमेंट। एक सेकंड, वेरी वेरी क्विकली। ये तो आप फिर फैब्रिक ऑफ स्पेस टाइम की बात नहीं कर रहे, तो आप हमें ये बता रहे हैं कि जब हम फ्लैट अर्थ की बात करते हैं, कर्व्ड स्पेस की बात करते हैं, तो हम उसकी उस चीज की बात नहीं कर रहे कि अगर हम इफ वी वेंट आउटसाइड द यूनिवर्स और हम उसको हम्म यूनिवर्स को देखेंगे तो वो हमें उसकी वो छवि नजर नहीं आएगी, बल्कि यानी उसकी अरेंजमेंट नहीं नजर आएगी कि स्टार्स गैलेक्सीज किस पोजीशन में पड़ी हुई, यानी ये गैलेक्सी इधर है, ये गैलेक्सी इधर है, ये गैलेक्सी तो देखो, ये आप राउंड हो गई। आप फिर ना उसको थोड़ा सा ऐसे सोचिए कि बाहर और अंदर, पहले और बाद में, ये दोनों चीज, जो क्वेश्चन है ना, ये सिर्फ मैटर और नहीं करता। सिर्फ स्टेट और नहीं, ये मैटर करते हैं, पर ये स्पेस और टाइम के अंदर ही डिफाइंड है। जैसे आप ये सोचो कि अगर आप सिर्फ एक एक्स एक्सेस पे जीते हो जी। तो आपके लिए वाई एक्सेस नॉट डिफाइंड है। यस। करेक्ट। जी। तो स्पेस इटसेल्फ इज तीन स्पेस डायमेंशंस, एक्स वाई एंड जेड। हम्म ओके, जिसमें हम परसीव करते हैं। तो हम्म। एक्स वाई और जेड जितना एग्जिस्ट करता है वो सारा यूनिवर्स है। जब आप यूनिवर्स से बाहर जाने की बात कर रहे हो तो आप एक्चुअली एक फोर्थ डायमेंशन में जाने की बात कर रहे हो। यस। करेक्ट। हम्म तो अब आप ऐसे इसको सोचो कि अगर पूरा यूनिवर्स 2D होता, हम्म। ओके, अगर पूरा यूनिवर्स 2 डायमेंशन का होता, तो आप अगर थर्ड डायमेंशन से उसको देख रहे होते तो वो चपटा दिखता। यस। समझ रहे? जी जी ओके। जी। लेकिन यूनिवर्स 3 डायमेंशनल है, तो अगर आप उसको हम्म। फोर्थ डायमेंशन से विजुअलाइज करोगे तो 3D फ्लैट बोला जाएगा। हम ये नहीं कहते कि यूनिवर्स इज 2D फ्लैट, हम ये कहते हैं यूनिवर्स इज 3D फ्लैट। 3D में फ्लैट का मतलब और 2D में फ्लैट का मतलब अलग हो दिस इज 3D फ्लैट क्योंकि इसकी गया। थिकनेस भी है और ये। नहीं, दिस इज नॉट 3D फ्लैट। सो 3D फ्लैट विल बी जहां पे आप किसी भी पॉइंट पे खड़े हो जाओ, ओके, हम्म वहां से आप तीनों डायरेक्शन में अपनी एक्स वाई और जेड एक्सिस में लाइनें खींच दो। राइट। वो तीनों लाइनें हमेशा इंफिनिटी तक जाएंगी और इक्वल लेवल पे जाएंगी। देखो जैसे, या ठीक है, जैसे अगर आप राइट, टू आई डी थिंक गेट प्लेन दैट। में अगर 2D प्लेन में आप खड़े हो जाते हो, ओके, हम्म तो उसमें एक फ्लैट पीस ऑफ पेपर जो कि इनफाइनाइट डायमेंशन का है, उसमें दोनों डायमेंशन हमेशा इक्वल है, तो वो 2D फ्लैट हुआ। 3D फ्लैट भी यही है कि तीनों डायमेंशन हमेशा इक्वल है और सेम लेंथ की है। क्योंकि अगर आप देखो, अगर हमारा यूनिवर्स 3D कर्व होता तो उसका आप ये देखो कि अगर आपका यूनिवर्स कन्वेक्स है तो उसका एक प्रॉपर्टी ये हुई कि आप लाइट सीधी मारोगे, वो कर्व होके जो लाइट बीम आपने आगे की तरफ
सेंड करी वो आपको कर्व यूनिवर्स में स्पेस पे घूम के आपके पीछे मिलेगी। तो वो उसमें एक पॉइंट था ना, ये एक assumption थी ना कि when you look far enough you You will can see the back of your हाँ। एग्जैक्टली, लेकिन ऐसा नहीं होता, ठीक है। सिमिलरली जो Oh, I think I get it. I think I understand it. I think it makes हम्म, sense now. Okay. Well, so it has to be infinite. ये infinity में it will keep going हाँ in हाँ all three dimensions. It will यस infinitely लेकिन अगर curved होती, it would हाँ not it will not keep on going for infinity. Is that what you're saying? करेक्ट करेक्ट, Well, that makes sense. ठीक है। Okay. I think, तो yeah, I think I get फ्लैट it. की जो टर्मिनोलॉजी है ना, ये क्या है कि फिजिक्स की टर्मिनोलॉजी और कॉमन टर्मिनोलॉजी का डिसएग्रीमेंट है। Right. No, फ्लैट that makes sense. फ्लैट Yeah. फ्लैट इन 2D एंड फ्लैट इन 3D आर नॉट द सेम थिंग, वो Flat सेम का मतलब चीज। हम ये समझते हैं. हाँ, ये 2D फ्लैट है, अगर इसके Yes, yes, थिकनेस नहीं yes. है, ये 2D फ्लैट है, ये Right. I 3D get फ्लैट it. नहीं है। I तो get it. यूनिवर्स 3D फ्लैट है। ओके, तो अब क्या I होता get है it. कि सो दैट वाज दैट पॉइंट। दूसरा That was एक और very easy. गालिब साहब को हाँ नहीं आई थी ये समझानी. तो इसमें ना एक चैनल मैं रेकमेंड करूंगा, बहुत ही अच्छा चैनल है। वो ना बिल्कुल ऐसे समझाता है फिजिक्स के कॉन्सेप्ट्स जैसे वो किसी बच्चे को समझा रहा हो। Right. तो उसका चैनल का नाम है द एक्शन लैब, तो इंग्लिश में है चैनल। तो उनके बहुत अच्छे वीडियोस हैं। तो जैसे एक थ्योरी ये भी है कि अगर एक मान लो यूनिवर्स एक 4 डायमेंशन ऑब्जेक्ट की 3 डायमेंशनल स्पेस में प्रोजेक्शन है। अगर आप Right. देखोगे ना, अगर एक 4 डायमेंशनल स्फीयर जो है अगर 3D स्पेस के साथ इंटरसेक्ट करेगा तो बिल्कुल ऐसे ही दिखेगा जैसे इट कम्स आउट ऑफ एग्जिस्टेंस फ्रॉम नथिंग। देन वो एक गोले की तरह एक्सपैंड करता जाता है, करता जाता है, करता जाता है, और फिर जब वो उसका सर्कल, उसका जो डायमीटर होता है स्फीयर का, वो क्रॉस हो जाता है, तो वापस आके वो 0 0 0 धीरे धीरे श्रिंक करके डिसअपियर हो जाता है। तो लोग ये भी Right. लेकिन इस थ्योरी को टेस्ट नहीं किया जा सकता क्योंकि अभी हमारे पास हाइपर डायमेंशन को टेस्ट करने की कोई टूल्स नहीं है। इसीलिए जो स्ट्रिंग थ्योरी होती है वो भी इसीलिए टेस्ट नहीं हो पा रही क्योंकि वो जो स्पेस के डायमेंशंस की बात कर रही है वो बहुत छोटे छोटे पॉकेट्स है इनसाइड द एटम। वो जो डायमेंशन है स्पेस का वो बनता है और खत्म हो जाता है। तो मैथ्स उसकी बिल्कुल एलिगेंट है, उसकी मैथ्स में किसी को कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वो टेस्ट नहीं हो सकती। Right. ओके, एक और हाँ बोलिए प्लीज। No, no, that was it. I think ये flat Earth का जो flat universe का जो concept है, that was आपने बड़े अच्छे तरीके से समझा दिया। मेरे इस नेक काम को जारी रखने के लिए मुझे PayPal या Patreon पे जरूर सपोर्ट कीजिए ताकि मैं अपना पैगाम ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा सकूं।